इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं लाइव टीवी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज पेश हुआ है। खबर पर हम आएंगे। इससे पहले आप जरा यह समझिए कि किस सुयोजित तरीके से लोगों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है, कैसे उन्हें उन चीजों का शिकार बनाया जा रहा है जो जुल्म कभी वो किए ही नहीं, कैसे लोगों के धार्मिक स्थलों को विध्वंस किया जा रहा है। अभी तक आप खबर सुनते रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कैसे मजारें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन अब खबर निकल के सामने आनी शुरू हो गई है कि कैसे बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के द्वारा सुयोजित तरीके से चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको आगजनी का शिकार बनाया जा रहा है और बोल्ड एंड ब्राइट अक्षरों में राम लिखा जा रहा है। और ये राम लिखने वाले कौन हैं, और किसके द्वारा ये सुरक्षित किए गए हैं, कि कहां से इनको संरक्षण मिल रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पानी की तरह साफ है। अब आपको खबर बताते हैं। खबर मध्य प्रदेश की है। चर्च में आग लगाई, दीवारों पर लिखा राम। ये खबर है, खबर की हेडलाइन थी। अब आगे खबर देखिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के आदिवासी इलाकों में एक चर्च है जहां पे आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा वहां पर आगजनी करने की कोशिश की गई और चर्च की दीवारों पर राम लिखा गया। पूरी खबर आपको समझाते हैं। नर्मदा जिले के आदिवासी बहुल सुखतवा ब्लॉक के चौकीपुरा गांव की घटना है। यह घटना रविवार को तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने ईसाई प्रार्थना कक्ष के अंदर जले हुए फर्नीचर, आग के धुएं में काली दीवारें और दीवार पर राम लिखा हुआ देखा। आप ये सोच सकते हैं कि किस मानसिकता से वो लोग वहां पे गए थे और किस तरह की मानसिकता ने उनको प्रभावित किया था वहां पर जाने के लिए। आईने की तरह सब कुछ साफ नजर आएगा आपको, ध्यान से देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग की जा रही है। राजनीतिक तौर पर अपनी पृष्ठभूमि बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है और उस धर्म के सहारे में केवल एक धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को नष्ट नाबूद कर देने की चाहत आमादा है। आगे खबर देखिए आप। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे में पूजा स्थान को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करने की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का जो काम होता है वो पुलिस ने कर लिया है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, उन्हीं लोगों के आकाओं के कंट्रोल में है जिन लोगों के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह की घटना निकल के सामने आई हो जिसमें चर्च को निशाना बनाया गया हो और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा चर्च पर विध्वंसक कार्य किया गया। इसके पहले भी घटनाएं होती आ रही हैं और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आप जरा सोचिए, चर्च पर राम लिखने का मतलब क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है और कैसी मानसिकता से ये लोग प्रेरित हुए होंगे। आगे आपको एक खबर और दिखाते हैं। अभी लगभग ज्यादा से ज्यादा एक महीने पहले की बात है। छत्तीसगढ़ में भी चर्च में हुई थी तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन वहां पर भी इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जो एक मानसिक रोग से पीड़ित कुछ लोग हो चुके हैं, जिनको केवल एक ही धर्म समझ में आता है, एक ही समुदाय समझ में आता है और दुनिया के सभी धर्मों को मिटा देने की अपनी चाहत आमादा पे उतारू हो चुके हैं, वो किस तरह से हर जगह फैले चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, सबको मालूम है, लेकिन वहां पर भी इस तरह से घटनाएं हो रही। इसके बाद आप देखिए, कर्नाटक से तो एक जैसे हुजूम सा निकल के सामने आ गया है कि आए दिन इस तरह की खबरें आना आम हो गई हैं। लगातार इस तरह से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कैसे वहां पे चर्च को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है।
और अब तो ये हाल हो गया है वहां पर कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्राएं हैं, उन पर कानूनी तौर पर बैन लगा दिया गया है हिजाब पहनने पर। ये आपने खबर पहले भी पढ़ चुकी होंगी। मकसद साफ है, कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि मकसद जो है इन लोगों का वो बिल्कुल साफ है। सब कुछ बदल देने की चाहत, सब कुछ परिवर्तित कर देने की चाहत। क्या चाहते हो आप? किस दिशा में लेके जा रहे हो आप इस देश को? जरा आप सोचिए कि कैसे आपको बदला जा रहा है, कैसे आपकी मानसिकता को बदलने की चाहत रखी जा रही है। वीडियो दिखाते हैं आपको कि कैसे जो मध्य प्रदेश की घटना के वहां के एसपी हैं, जो मध्य प्रदेश की घटना हुई वहां के जो एसपी हैं, वो सारी चीजें बता रहे हैं कि कुछ लोग आए यहाँ पे आग लगाने की कोशिश किए हैं और उसके बाद राम लिखे। ये वीडियो देखिए आप। के जो देखभाल करने वाले हैं उन्होंने आज देखा इसमें तो अंदर कुछ जगह आग लगाई हुई थी और किसी ने साइड की जो खिड़की है वहाँ की जाली को काट के अंदर घुस के यहाँ आग लगाने का प्रयास किया है। घटना के संबंध में FIR कायम कर ली गई है और विस्तृत विवेचना जारी है। कुछ अंदर जैसा कि धार्मिक स्थल है तो कुछ शब्द लिखे गए हैं दूसरे धर्म के बारे में, पर इस संबंध में भी डिटेल में हम जांच कर रहे हैं। तो वीडियो देखा आपने? पुलिस भी इस बात की स्पष्टीकरण दे रही है कि वहां पे जो लोग आए थे आगजनी करने के प्रयास से आए थे। अब जरा ये भी एक विडंबना देख लीजिए कि आखिर ये घटना हुई क्यों। ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई क्यों? इस घटना का जो कारण बताया जाता है, वो घटना का कारण यह है कि जो ईसाई लोग हैं वो मिशनरी चला रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए। धर्म परिवर्तन वो करवा रहे हैं आदिवासियों का, और इस वजह से जो चर्च है वहां पे हिंदू समुदाय के अराजक तत्वों के द्वारा जाके आग लगाती है। ये तर्क दिया जा रहा है। अब इस तर्क के हवाले से अगर इस चीज को समझा जाए तो जो भी लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जो भी लोग अपने धर्म का गुणगान करते हैं, उन सबको तो जेल के सलाखों को पीछे डाल देना चाहिए, उन सबको विध्वंस कर देना चाहिए, उन सबको मार देना चाहिए आपके तर्क के हिसाब से। ये कहां तक सही है? अगर ऐसे ही पूरा सिस्टम चलना शुरू कर देगा तो जरा आप सोचिए कि क्या हालत सूरत होगा हिंदुस्तान का। हमारा देश किस आग में जाके चला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समझने वाला विषय है कि कैसे चीजों को सुसज्जित तरीके से स्टेट स्पॉन्सर, जिसको बोलते हैं, स्टेट स्पॉन्सर तरीके से चीजों को बुनाया जा रहा है और हम सबको कहीं ना कहीं उस मानसिकता का शिकार बना दिया जा रहा है जिस मानसिकता के शिकार वो खुद हैं और जो एक अराजकता के तौर पर लोगों के अंदर नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस काम को बाखूबी निभा रही है। काश कावी हैं, न्यूज क्लिक के पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, वीक्स आफ्टर नारायणपुरा छत्तीसगढ़, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में चर्च पर हमला हुआ था और उसके ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 हफ्ते बाद अब नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सुखतवा ब्लॉक में फिर से आगजनी की कोशिश की गई। मिसक्रेंट अटैक द चर्च, वेंटलाइज एंड allegedly tried to set it on fire. They also wrote Ram on wall, shape police. अब इनका पूरा थ्रेट है, वो थ्रेट आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बताया जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस खबर को पूरे तरीके से कैसे गायब कर दिया गया है, वो चीज भी आप समझ पा रहे होंगे। तो विषय ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करीब आने पर अपने धार्मिक एजेंडों के साथ एक्टिव हो जाती है, वो यहाँ पे साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा भी चुनाव है, तो उसकी जो एक तैयारी होती है, जो एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। तो समझने का विषय यही है कि किसी भी तरीके से करके हमें इन धार्मिक अपवादों में नहीं पड़ना, धार्मिक जंजालों में नहीं पड़ना। अगर हम इसमें पड़ेंगे तो मूलभूत चीजों से हट जाएंगे, जो है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीजों पर सवाल करना हम बंद कर देंगे। तो हमें इन चीजों पर सवाल करते रहना है और धार्मिक उन्मादों से दूर रहना है। जी धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।